भारत बेबुनियाद इल्जामात को जवाब बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ 24 से 36 घंटे में फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान के पास मुस्तनिद इंटेलिजेंस इत्तलात है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अदा तारड़ की रात गए मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू, कहा कि बेबुनियाद पहलगाम वाक़े पर किसी भी हमले का नतीजा अच्छा नहीं होगा। जंग से होने वाले तबाहकुन नुकसान की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों की भारतीय जोग्राफियाई हुदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू और कश्मीर में पेट्रोलिंग। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने हिंदुस्तानी एयरफोर्स के इन जंगी जहाज़ों की फौरन निशानदेही की। पाकिस्तानी एयरफोर्स की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर इंडियन राफेल तैयारे बौखलाहट का शिकार होकर राह फरार इख्तियार कर गए। पाकिस्तानी अफवाज हिंदुस्तान की तरफ से किसी भी जारहत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार और मुस्तैद हैं। अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी खत्म कराने के लिए सरगर्म। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रोस ने कहा कि पाकिस्तान और भारत सूरत हाल मजीद खराब न करें। दोनों मुल्क कशीदगी में इजाफे के बजाय मसले का हल निकालें। वजीर खारजा मार्को रूबियो जल्द पाक भारत वज़राए खारजा से राब्ते करेंगे। अमरीका की मकबूजा कश्मीर में पेश आने वाले वाक़े पर गहरी नजर है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टेरर फाइनेंसिंग में मुलविस है। तर्जमान पाक फौज ने पाकिस्तान में भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, 25 अप्रैल को जेलुम से भारतीय दहशतगर्द अब्दुल मजीद गिरफ्तार हुआ। उसकी और भारतीय आर्मी हैंडलर मेजर संदीप वर्मा के दरमियान होने वाली चैट पकड़ी गई। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसर ने दहशतगर्द को पुरहुजूम जगहों पर कार्रवाइयां करने की हिदायत दी। कहा कि हमें पाकिस्तान में शहरियों की ज्यादा लाशें चाहिए। भारतीय हैंडलर सूबेदार सखविंदर सिंह ने दहशतगर्द को बारूदी मवाद हासिल करने के लिए लोकेशन भेजी। जलालपुर जट्टा के करीब दहशतगर्द कार्रवाई में 4 जवान शहीद हुए। कॉल में मेजर संदीप का बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी का भी एतराफ। पाकिस्तान को कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। भारत के पाकिस्तान पर दहशतगर्दी से मुतालिक तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। भारत पहलगाम हमले के 7 रोज बाद भी कोई सबूत पेश नहीं कर सका। वहां सिर्फ जबानी जमा खर्च जारी है। DGIS-CPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि भारत पाकिस्तान में शहरियों और फौज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूद फराहम कर रहा है। ये IEDs ड्रोन के जरिए भेजी जाती हैं। ये भारतीय दहशतगर्दी का सिर्फ एक सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस से टेलीफोनिक राबता, पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। कहा कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान पर भारतीय इल्जामात बेबुनियाद है। वज़ीर आज़म के एंटोनियो गुटेरेस से मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए किरदार अदा करने की भी अपील। पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर खतरा मंडला रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की फौज को ताकत दी है कि वो मुल्क का दिफा कर सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा कि हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बनना है। मरियम नवाज का 12.5 लाख मेहनत कश खानदानों को राशन कार्ड देने का ऐलान। कहा कि 50,000 बच्चों की पूरी फीस पंजाब हुकूमत अदा करेगी। जून में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह होगा। जाफर एक्सप्रेस हमले में भारत मुलविस है, जल्द सबूत देंगे। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी जल्द सबूत समेत ब्रीफिंग देंगे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, कहा कि भारत पानी रोकेगा तो फिर पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। ईरान ने सालिसी की कोशिश की तो मुस्बत रद्द अमल देंगे। मोहसिन नकवी का कौमी विमेन क्रिकेट टीम को भारत न भेजने का ऐलान। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज का भारत को मुंह तोड़ जवाब। फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए। पाक फौज ने भिंबर में बनावर सेक्टर के बाद सतवास सेक्टर पर भी दुश्मन की जासूसी की मजमूम कोशिश नाकाम बना दी।
हमले के सबूत मोदी ने क्यों नहीं दिए? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय शहरियों ने सवाल उठा दिया। DGISPR की ब्रीफिंग में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत देने पर भारत ने मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद। अवाम ने कहा कि अब मोदी सिर्फ शोर मचा सकता है। भारत के गैर अखलाकी इक़दाम से इंसानियत शर्मसार। इंतहा पसंद मोदी सरकार ने लाड़काना के रहायशी 2 बच्चों को बगैर इलाज वापस भेज दिया। वालिद शाहिद शेख ने बताया कि 7 साल अब्दुल्ला और 9 साल मंशा दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। दोनों बच्चों के दिल की सर्जरी फरीदाबाद अस्पताल में होना थी, लेकिन भारतीय हुकूमत ने वापस भेज दिया। वालिद की हुकूमत पाकिस्तान से बच्चों का इलाज कराने की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डिजिटल ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल दीमा याहा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया भर से 1000 से ज़ायद सरमायाकार और पॉलिसी साजों का जमा होना पाकिस्तान के डिजिटल शोबे में बढ़ते हुए असर रसूख की अलामत है। नौजवानों को डिजिटल हुनर और तरबियत से लैस करना हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। शहबाज शरीफ ने डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करने वाली मारूफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों के अहदेदारों ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। मसनूई जहानत और IT पाकिस्तानी मईशत को नई शक्ल दे रही है। पाकिस्तान में आलमी मयार के डिजिटल माहिरीन मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का DFDI फोरम से खिताब। कहा कि दुनिया भर में डिजिटल मईशत फरोग पा रही है। हमारे पास नौजवान डिजिटल फोर्स मौजूद है। गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौके से फ़ायदा उठाएं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मार्केट में मंदी। कारोबार के आगाज पर मंदी के बायस 100 इंडेक्स एक हद नीचे चला गया। 1512 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। मार्केट में इस वक्त 1,13,359 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। गुज़िश्ता रोज मार्केट 808 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,14,872 पर बंद हुई थी। इस्लामाबाद दुनिया के दीगर बड़े शहरों से ज्यादा महफूज करार। इस्लामाबाद ने महफूज तरीन शहरों में दुनिया के बड़े बड़े शहरों को पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल वेबसाइट नेम्बियो ने दुनिया के 380 शहरों की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट जारी कर दी। वर्ल्ड सेफ्टी इंडेक्स के मुताबिक इस्लामाबाद को 380 शहरों में 93वां महफूज तरीन शहर करार दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर आबपाशी जाम शोरो की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कैनाल मामले पर दोनों रहनुमाओं की मेहनत को सराहा। कहा कि आप दोनों की मेहनत रंग लाई। आपने आईनी इदारों के सामने सिंध का केस भरपूर अंदाज से लड़ा। सिंध के मौक़िफ़ की फतह हुई। मसीहा ही मरीजों के लिए परेशानी का बाइस बन गए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने ज़ाती मफादात के लिए आवाम की जिंदगियां खतरे में डाल दी। पंजाब भर में एहतजाज। सरकारी अस्पतालों में इंडोर सर्विसेज मुअत्तल। ऑपरेशन थिएटर्स भी बंद कर दिए गए। मरीजों को शदीद परेशानी का सामना। पाकिस्तान से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी। हज ऑपरेशन की पहली 3 परवाजें मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। इस्लामाबाद से 393 आज़मीन को लेकर पहली परवाज मदीना पहुंची। मुल्तान से 150 और कोयटा से 152 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंचे। PI का कबल अज़ हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। मुल्क भर में गर्मी जोबन पर। पंजाब के बेशर अजला में मौसम गर्म और खुश्क। लाहौर में दर्जा हरारत 40, मुल्तान में 44 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में सूरज कहर ढाने लगा। पारा 38 से 40 डिग्री तक रिकॉर्ड हुआ। नमी का तनासुब बढ़ने से गर्मी 7 डिग्री जायद महसूस। गर्मी में इजाफे के साथ ठंडे मशरूबात की दुकानों और ठेलों पर लोगों का रश। गर्मी के सताए शहरियों के लिए महकमा मौसमियात की खुशखबरी। यकम से 5 मई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, गरज चमक और जालाबारी की पेशगोई। यकम मई से मगरबी सिस्टम दाखिल होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में तेज हवा और बारिश की तवक्को। गिलगित और कश्मीर में भी बारिश और जालाबारी का इम्कान।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।